कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, सबसे पहले मैं 2021 के होली और रंग पंचमी की बधाई बार बार दे रही हूँ आप सभी को। आपकी खुशियाँ सदा आपके साथ रहे। और मेरे बाबा के जो प्रिय भक्तगण मुझे कमेंट्स देते हैं और मुझे ओम साईं राम कहते हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। उनके प्रति मैं आभारी हूँ। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। बाबा के प्रिय भक्तगण, आज जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली के एक साईं भक्त मौमिता चौधरी ने मुझे पूरे अपने बाबा की कृपा उन पर कैसे हुई वो मुझे उन्होंने सुनाया और मुझे आप सभी को सुनाने के लिए भी कहा। मैं उनको बहुत धन्यवाद कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं मौमिता चौधरी के परिवार के एक संक्षिप्त परिचय आपको पहले दे दूँ कि मौमिता चौधरी दिल्ली में ही शुरू से हैं और अभी वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उनके माता और पिता दिल्ली में ही रहते थे। पिता श्री उत्पल चौधरी और माता श्रीमती सुषमा चौधरी, उनके साथ वो मौमिता रहती थी दिल्ली में। तो पिता BSNL में सीनियर ऑफिसर थे, अब सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपने पैतृक स्थान कलकत्ता चले गए। तो माता पिता दोनों कलकत्ता में रहते हैं और मौमिता दिल्ली में रहती है। तो मौमिता ने मुझे सुनाया, ये घटना सन 2020 की है। 19 दिसंबर मौमिता के पिता की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बीमार हो गए थे। मतलब उनको सांस लेने में कष्ट हो रहा था, उनको खांसी बहुत चल रही थी और बुखार तेज़ था। तब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आया पॉजिटिव। तो वहाँ लोकल डॉक्टर से उनका इलाज किया। लोकल डॉक्टर ने इलाज किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन लोगों ने कलकत्ता कोविड केयर हेल्पलाइन में फ़ोन किया, बार बार फ़ोन किया, पर वहाँ से कोई जवाब, कोई हेल्प, कुछ भी नहीं मिला। तब उनके तरफ से कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फ़ोन किया गया और जहाँ तुरंत उन्हें सहायता इस तरह से मिली कि वहीं के एक सज्जन श्री दीपक, जिन्होंने उनका कोविड रिपोर्ट जो है वो लोकल मेडिकल ऑफिसर को भेज दिया। भेजने के बाद उन्होंने प्रयत्न किया, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। देखिए, तुरंत उन लोगों ने हेल्प किया, मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हेल्प मिला। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आकर उन्हें ले गए कलकत्ता के शासकीय अस्पताल MR बांगुर में भर्ती कर दिया। 23 तारीख की रात्रि को वो भर्ती हुए। 24, 25, 26, 27 उन्हें भयंकर कष्ट था। उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए थे। सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था और बुखार तेज और खांसी चलती ही जा रही थी। 28 तारीख को तो वो बहुत गंभीर हालत में आ गए। घर वाले इतने चिंतित हो गए कि मौमिता की माँ प्रार्थना किए जा रही और इधर मौमिता
बाबा के मूर्ति के सामने बैठकर दोपहर से जो प्रार्थना करती रही, रात्रि भर प्रार्थना करती रही। उसको विश्वास था कि बाबा दया करेंगे। रात्रि 3 से 4 बजे के बीच उसे निद्रा आई। पहली बार जब उसे निद्रा आई तो उसने क्या देखा कि उसके पिताजी के पलंग के पास बाबा का चेहरा। दूसरी बार पुनः उसे निद्रा आई और पुनः उसने देखा कि पिताजी के पलंग के पास बाबा का चेहरा। और इसी तरह तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि उसने 3 बार बाबा का चेहरा पिताजी के पलंग के पास देखा। फिर उसे गहरी नींद आ गई। लगभग 5:30 पर उसने देखा कि साईं बाबा उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे। उसने देखा बाबा उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे। उसकी निद्रा भंग हो गई, उठकर बैठ गई और बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आपका दर्शन मिला, इसका मतलब आप कृपा जरूर करेंगे। अब मुझे विश्वास है कि आप कृपा करोगे बाबा। और आश्चर्य की बात, 29 तारीख को एक चमत्कार हुआ। सुबह 8 बजे माँ का फोन आया कि तुम्हारे पिताजी ने खुद फोन करके हमें बताया कि वो तो ठीक है, अब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उनकी खांसी भी ठीक हो गई, बुखार भी उतर गया, वो तो ठीक है। ये सुनकर मौमिता आश्चर्यचकित हो गई। तभी 9 बजे उस नर्स का फोन आया जो प्रतिदिन की सूचना उसे देती थी। उस नर्स ने उसे ये सूचना दी कि आज तो चमत्कार हो गया। कल तक आपके पिताजी इतने गंभीर हालत में थे कि हम सब घबरा रहे थे और आज चमत्कार हो गया। रातों रात आपके पिताजी ठीक हो गए, ऑक्सीजन लेवल एकदम सही है। वो सुनती जा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि ये बाबा ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। 2 बजे उसके पिताजी का फोन आया। उसके पिताजी कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ रे, अब ना ऑक्सीजन लगा है और ना वेंटिलेटर, बुखार भी ठीक, खांसी भी ठीक, मुझे सांस की तकलीफ भी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही है, मैं तो ठीक हूँ रे। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाबा के मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी आपने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी बड़ी कृपा की, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है जिन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद दूं। मैं किस तरह से आपको धन्यवाद करूं। हाथ जोड़ के रोती रही। फिर 2 दिन बाद पिताजी का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया। पिताजी घर पहुंच गए। माँ ने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया और मौमिता कहती है कि मेरे बाबा सदा मेरे साथ है, मैं हर पल उनको महसूस करती रहती हूँ। मेरे बाबा ने ही मुझे नौकरी भी दी और हर पल वो मेरे साथ देते, हर विपत्ति में मेरे साथ रहते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मौमिता ने मुझे अपनी पूर्व घटनाओं को भी सुनाया कि सन 2018 गुरु पूर्णिमा का दिन था। उसके पास जो बाबा की मूर्ति है, उसने क्या देखा कि उस मूर्ति में बाबा हंस रहे हैं, उनके दांत दिख रहे हैं, जबकि मूर्ति में दांत नहीं दिखाई देता, ऐसे ही है चेहरा। पर वो उस दिन देख रही है कि बाबा हंस रहे हैं और दांत उनके दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने दांतों को दिखाकर बाबा हंस रहे हैं। और
बहुत ही उनको शांति मिली। और ऐसा ही उन्होंने फरवरी 2020 8 तारीख को देखा कि वॉलपेपर पर बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा, इतना स्पष्ट चेहरा। उन्होंने फ़ोटो भेजा है, तस्वीरें, मैं आपको वो तस्वीरें मैं भेजूंगी। तो उसमें इतना स्पष्ट चेहरा कि देखिए, वो अगरबत्ती जलाती थी, चंदन लगाती थी, आरती करती थी। फिर टाइल्स में भी बाबा के चेहरे उभरते थे। और अभी 2021 में भी 10 दिन पहले की घटना है कि किचन के टाइल में उसने बाबा का पाँव देखा, स्पष्ट पाँव देखा बाबा का। प्रिय भक्तगण, मैं ये 2-3 तस्वीरें जो उसने लिए हैं मैं आपको भेज रही हूँ, और उनके घर में जो तस्वीरें रखी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ओम साई नाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं साई सच्चरित्र से 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। साई बाबा के वास से शिरडी तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगी है, तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है। साई सच्चरित्र अध्याय 22। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाबा की कृपा सदा आपके साथ रहे। ओम साई राम। साचो तेरो